नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटोमोटिव्स में। और आज हम बात करेंगे कि हेडलाइट किस तरह से काम करती है। हर रोज हम गाड़ी में कई टाइप और कई डिजाइन्स की हेडलाइट्स देखते हैं और उन सब में कई टाइप के अलग अलग हेडलैम्प्स भी यूज होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी हेडलैम्प्स और हेडलाइट के बारे में जानेंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हेडलाइट और हेडलैम्प किसे कहते हैं, हेडलैम्प के टाइप्स कितने और कौन से हैं। फिर हम उन सभी टाइप्स का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे। बाद में देखेंगे कि हेडलाइट का कंस्ट्रक्शन किस तरह का है और हेडलाइट काम कैसे करती है। गाड़ी में आपको जो फ्रंट में लगी हुई पूरी एक ग्लास कवर्ड असेंबली मिलती है उसे हेडलाइट कहा जाता है, जबकि उसी असेंबली में यूज होने वाले बल्ब को हेडलैम्प कहा जाता है। यानी हेडलैम्प हेडलाइट का ही एक पार्ट है, जिसमें हेडलैम्प्स कई टाइप्स के होते हैं। हेडलैम्प्स के टाइप्स में सबसे पहले आता है टंगस्टन हैलोजन टाइप बल्ब। उसके बाद आता है HID यानी कि हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज टाइप बल्ब, जिसे प्रोजेक्टर बल्ब भी कहा जाता है। उसके बाद आता है LED टाइप हेडलैम्प और लास्ट में है लेजर हेडलैम्प्स। टंगस्टन हैलोजन काफी पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज होने वाले बल्ब है, जो कि आपको नॉर्मल ऑन रोड व्हीकल्स में देखने को मिलते हैं। HID लैंप्स, जो कि प्रोजेक्टर लैंप भी कहा जाता है, वो हाई एंड कार्स में इंस्टॉल होते हैं क्योंकि उनकी प्राइस काफी ज्यादा होती है। LED लैंप्स काफी ड्यूरेबल और एफिशिएंट होने के कारण उसका यूज कई गाड़ियों में होता रहता है, जबकि लेजर हेडलैम्प बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है और वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होने के साथ साथ काफ़ी सस्ती भी है। तो इस हेडलैम्प्स को सबसे पहले BMW i8 में प्रोवाइड किया गया था और ये अभी प्रोटोटाइप फेज के अंदर है। हैलोजन टंगस्टन लैंप की बात करें तो उसमें एक टंगस्टन फिलामेंट को एक क्लोज ग्लास बल्ब के अंदर रखा जाता है, जो कि पूरा हैलोजन गैस से भरा हुआ होता है और इस बल्ब को बाहर से सील कर दिया जाता है। अब जब भी इस फिलामेंट के अंदर करंट सप्लाई किया जाएगा तो टंगस्टन अपने फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार लाइट जनरेट करेगा, जो कि हैलोजन गैस का प्रेजेंस होने के कारण काफी ब्राइट होगी और हैलोजन गैस उस फिलामेंट को जलने भी नहीं देगा, जिसके कारण बल्ब अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी के ऊपर लाइट प्रोड्यूस करेगा। अक्सर गाड़ी में मल्टी फिलामेंट बल्ब यूज किए जाते हैं, जिसमें एक बल्ब के अंदर ही दो फिलामेंट रखे जाते हैं। HID यानी हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप या फिर प्रोजेक्टर लैंप के अंदर एक ग्लास ट्यूब में एक क्वार्ट्ज की आर्क ट्यूब होती है, जो कि दोनों साइड सपोर्ट की मदद से ग्लास बल्ब के अंदर फिक्स कर दी जाती है। अब उस आर्क ट्यूब में मर्क्यूरी की वेपर और हैलाइड मेटल के एटम्स होते हैं। साथ साथ बल्ब में आर्गन, सोडियम जैसे गैसेस का मिक्सचर भी भरा हुआ होता है। अब उस बल्ब को अंदर से फ्लोरोसेंट मटेरियल की मदद से कोट कर दिया जाता है। उस आर्क ट्यूब को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड की मदद से कनेक्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है, ताकि हम बाहर से उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। जब भी बल्ब को इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाएगी, तब टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सीधी क्वार्ट्ज की आर्क ट्यूब में जाएगी और वहां पर मर्क्यूरी की वेपर और हैलाइड एटम्स अल्ट्रावायोलेट लाइट प्रोड्यूस करेंगे, जो कि बल्ब के साथ टकराएगी और बल्ब पर की हुई फ्लोरोसेंट कोटिंग अल्ट्रावायोलेट लाइट की वेवलेंथ को काफ़ी कम करके ब्राइट लाइट में कन्वर्ट कर देगी, जो कि आपको हेडलाइट से बाहर आती हुई दिखती है। LED हेडलैम्प्स की बात करें तो उसमें कहीं LED डायोड्स को एक स्पेशल पैटर्न में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो कि नॉर्मली डिफ्यूज्ड P टाइप और एप्टैक्सियल N टाइप सेमीकंडक्टर की सैंडविच से बनते हैं। वो नॉर्मली एकदम पतली गोल्ड या सिल्वर फिल्म से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड की जाते हैं। जब भी LED में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तब N टाइप सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स P टाइप डिफ्यूज्ड सेमीकंडक्टर में जाते हैं और उसके कारण फोटोन ट्रांसफर की प्रोसेस होती है, जो कि लाइट एमिट करती है, जो आपको बाहर दिखती है। तो ये रिएक्शन काफी कम इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज करता है, जिसके कारण LED लाइट्स काफी एफिशिएंट होती है।
लेसर टाइप बल्ब कुछ अलग ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड लेसर प्रोजेक्टर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर काम करता है, उसको एक फॉस्फोरस कोटेड लेंस के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है। यहाँ लेसर ब्लू कलर की होती है और फॉस्फोरस कोटेड लेंस येलो कलर का। तो इसी वजह से लेजर की वेवलेंथ और इंटेंसिटी दोनों बदल जाती है और एक ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है जो आपको हेडलाइट से बाहर निकलती हुई अक्सर दिखती है। हेडलाइट कंस्ट्रक्शन में मेन पार्ट है बल्ब, जो आपने आगे वीडियो में देखा। तो अब उसी बल्ब की इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज करके डायरेक्शन देने के लिए एक रिफ्लेक्टर यूज होता है जो कि कॉनिकल शेप का होता है। अब उस रिफ्लेक्टर की डिजाइन के कारण बल्ब से आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होती है और व्हीकल के सामने रोड के ऊपर आपको एक स्टेडी बीम के रूप में दिखाई देती है। अब हाई बीम और लो बीम सेटिंग के लिए नॉर्मली 2 बल्ब या फिर 2 फिलामेंट वाला एक बल्ब प्रोवाइड किया जाता है, जिसके कारण 2 अलग अलग पॉइंट के ऊपर से लाइट जनरेट होती है और वो अलग अलग रीत से रिफ्लेक्ट होके आपको रोड के ऊपर हाई बीम और लो बीम के रूप में दिखाई देती है। तब हाई बीम फिलामेंट थोड़ा नीचे माउंट किया जाता है, जो ऑन करने पर लाइट रिफ्लेक्ट होके सीधी चली जाती है, जबकि उसके ऊपर वाला जो फिलामेंट है वो एक्चुअली लो बीम के लिए होता है, जिसको ऑन करने के कारण लाइट रिफ्लेक्ट होके सीधी रोड के ऊपर गिरती है। तो यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं और आपको अगर लगता है कि हमने कोई टाइप का बल्ब यहाँ पे कवर नहीं किया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन देखने के लिए हमारी चैनल द ऑटोमोटिव ग्लोबल्स को विजिट कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ऐसे ही ज़्यादा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द ऑटोमोटिव चैनल को, ताकि नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहे।